अच्छा जी, तो रेलेवेंट कॉस्टिंग के बाद अब हम लोग देखते हैं एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन और हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हम लोगों को अपने पेपर में प्रेजेंटेशन किस किस्म की देनी चाहिए। ये समर 2010 का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 5 है, रेलेवेंट कॉस्ट से आया। हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में वो क्या हमें कहता है। पहले हम रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। वो कहते हैं जी, कंप्यूट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एम यूजिंग द रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच। क्वेश्चन में कहता है कि हाजी अमीन प्राइवेट लिमिटेड इज engaged in manufacturing of spare parts. In May 2010, the utilized production capacity of the company was 60%. इसका मतलब है कंपनी 60% पर काम कर रही है। The management has received an order to produce 100,000 units of product M, which will utilize 20% of the production capacity for the period of 6 months. अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को एक ऑर्डर मिला 1 लाख यूनिट्स का। अभी हम लोगों के पास स्पेयर कैपेसिटी है तकरीबन 40%, लेकिन ये प्रोडक्ट जो 1 लाख यूनिट्स मैंने बनाने हैं ये सिर्फ 20% यूटिलाइज करेंगे। मेरे पास है, मैं बना सकता हूँ, मेरी रेगुलर प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 6 महीने का काम है मेरे पास। ओके, all the materials are added at the beginning of the process. Labor and overhead are distributed evenly through the process. Inspection is conducted when product is 60% complete or normal loss is equal to 5% of units produced. अच्छा, ये कह रहा है जी कि हम लोगों का मटेरियल तो सारा शुरू में लग जाता है और लेबर ओवरहेड ऑब्वियसली वो थ्रू आउट द प्रोसेस लगती है इवनली। 60% के ऊपर हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं और हमें पता लगता है कि हमारा नॉर्मल लॉस जो है वो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड का 5% है। फिर ये कहता है जी, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। मटीरियल्स के बारे में कहता है ईच यूनिट of product M requires 1 kg of material A and 2 kgs of material B. Material A is available in the market at a cost of 250 per kg. हो सकता है मेरे लिए रेलेवेंट हो क्योंकि अभी ये फ्यूचर की कैश फ्लो बनेगी अगर मुझे खरीदना पड़ा तो। Alternatively, another material C can be used. A की जगह हम C भी यूज कर सकते हैं, which is produced in house, ठीक हो गया, at a variable cost of 220, okay, and is sold at a selling price of 260 per kg. अच्छा, बनाने की कॉस्ट तो 220 है, ठीक है, लेकिन वो हम बेचते हैं बाहर 260 का। अब अगर मैं बाहर 260 का बेचूंगा तो ये जो 40 रुपया मैं कमा रहा हूं ये भी लूज करूंगा और 220 भी होगा। अल्टीमेटली मुझे 260 ही कॉस्ट कर जाएगा ये सी यूज करना। तो बेहतर है कि मैं इस सी को तो छोड़ दूं, ये 250 के हिसाब से ही ए को रखूं। आगे बढ़ते हैं। 300,000 kgs of material B is available in stock at a cost of ₹50। अच्छा, ये जो कॉस्ट ऑफ ₹50 हो गया, ये तो मैंने खरीदा हुआ था, मेरी संक कॉस्ट है ना। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि संक कॉस्ट तो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। उसके बाद ये कहता है जी, 60% ऑफ द अवेलेबल स्टॉक इज रिक्वायर्ड फॉर द यूज इन द करंट प्रोडक्शन। इसका मतलब जो हम करंट प्रोडक्शन कर रहे हैं 60% तो उसमें काम आ रहा है। अच्छा, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ मटेरियल बी इज 70 पर केजी। अगर खरीदना पड़ा तो 70 पर केजी पे खरीदेंगे। हाउएवर द प्रेजेंट स्टॉक अवेलेबल विद HAPL, हाजी अमीन प्राइवेट लिमिटेड, can only be sold for ₹60 per kg। ठीक हो गया, ये स्क्रैप वैल्यू दी हुई है। हम 3 लाख में से 60% तो करंट प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, उसको तो हम हाथ नहीं लगाते। बाकी वाला जो होगा वो हम लोग ले लेंगे और उसके लिए शायद हमारी स्क्रैप वैल्यू रेलेवेंट हो जाएगी, क्योंकि ना उसका कोई अल्टरनेट यूज होगा ना उसको मैंने रिप्लेस करना है, तो वो तो मेरे लिए रेलेवेंट बनेगा स्क्रैप वैल्यू। और बाकी जो बचेगा वो मैं मार्केट से खरीद लूंगा 70 का। चले अभी करेंगे, पहले लेबर पढ़ लेते हैं। लेबर के बारे में ये कहता है, ईच वर्कर विल टेक 6 hours पर यूनिट फॉर इनिशियल 50 यूनिट्स। अच्छा,
Thereafter the average time would be reduced to 5 hours per unit. अच्छा, हर वर्कर जो आपके पास काम करेगा, पहले 50 यूनिट्स जो वो बनाएगा हर वर्कर, उस पे 6 घंटे लगेंगे और उसके बाद 5 घंटे लगेंगे हर यूनिट के ऊपर. Each worker would be hired on 6 months contract. हम लोगों को 6 महीने की ही प्रोडक्शन करनी थी, यहां पर लिखा हुआ था. तो 6 महीने के लिए लेबर हायर करेंगे, रेलेवेंट बनती है. एट द रेट ऑफ 60 पर आवर विद 200 वर्किंग आवर्स पर मंथ. ठीक है. फिर हम ये देखेंगे कि अब हमें कितने लेबर्स चाहिए, वो लेबर्स कितने यूनिट्स बना लेंगे, और इस तरह अभी इसकी भी वर्किंग करके देखेंगे और देखेंगे हमारे लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या बनती है. वेरिएबल ओवरहेड्स के बारे में कहते हैं दीज आर एस्टिमेटेड एट ₹8 पर आवर. तो फिर इसका मतलब ये हो गया वेरिएबल ओवरहेड तो सारी की सारी रेलेवेंट होती हैं, जितने घंटे हम काम करेंगे उसके हिसाब से वेरिएबल ओवरहेड भी आ जाएगी. फिक्स ओवरहेड्स जो कि हमारी रेलेवेंट नहीं होती लेकिन इंक्रीमेंटल होंगी तो रेलेवेंट होंगी, उसके बारे में ये कहता है दीज आर एस्टिमेटेड एट ₹45 मिलियन पर एनम, हर साल पूरे साल की, एट 100% कैपेसिटी. अच्छा, सम ऑफ द फैसिलिटीज कैन बी रिलीव्ड. अच्छा, अब वो कुछ फैसिलिटीज ऐसी हैं जिनको रिलीव कर सकता है. इफ द कंपनी डज नॉट वांट टू वर्क एट मोर देन 70% कैपेसिटी. As a result of relieving these facilities, the annual fixed cost would reduce to 33.75 million. ठीक है, ये कहते हैं जी कि 45 मिलियन की तो हमारी है 100% कैपेसिटी पे. अगर ये कुछ रिलीव्ड की बात ना करता तो मैं जिस मर्जी कैपेसिटी पे काम करूं मुझे फिक्स कॉस्ट तो पूरी 45 मिलियन देनी पड़ती. लेकिन ये कहता है कि कंपनी अगर 70% से ऊपर काम नहीं करना चाहती तो उसकी ओवरहेड्स थोड़ी सी कम हो जाएंगी. और अगर आपको देखो तो हम लोग 60% के ऊपर काम कर रहे हैं अभी, तो 60% के ऊपर काम कर रहे हैं तो ये रिलीव हो रही हैं फिलहाल. बहरहाल इसको मजीद देखते हैं. इफ द एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस मटेरियल सी. अच्छा, वो जो मटेरियल सी था यहां पर हमारा वो इन हाउस बन रहा था, तो वो कह रहा है कि अगर एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी में मटेरियल सी बनाने पे लगा दूं, द कंपनी कैन अर्न अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 200,000 per month for each 10% capacity utilization. हर 10% capacity utilization ज्यादा करने पर मैं 2 लाख रुपया कंट्रीब्यूशन कमा सकता हूं पर मंथ सी से. अब मुझे इसके हिसाब से सारी की सारी रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी है अपने अपने प्रोडक्ट की, और मुझे ये देखना है क्या मैं इस प्रोडक्ट को जब कोट करूंगा जो भी प्राइस होगी, मुझे सिर्फ फिलहाल ये देखना है कि अगर मैंने ये प्रोजेक्ट किया या ये प्रोडक्ट बनाया तो मुझे कितने पैसे या कितनी कॉस्ट लगेगी. अभी हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट पेज पे हम लोग इसकी वर्किंग साथ साथ देते रहेंगे. हमारे पास पहली चीज जो है वो पहली चीज है हमारा मटेरियल्स. हमारे पास 2 किस्म के मटेरियल हैं. पहले हम बात करते हैं अपने मटेरियल ए की. मटेरियल ए के बारे में हम लोगों ने देखा, मैं वर्किंग नोट भी दे देता हूं. मटेरियल ए के बारे में हमने देखा कि मटेरियल ए हमें चाहिए 1 किलो हर यूनिट के साथ. 1 लाख यूनिट्स बनाने हैं, 5% लॉस भी होने हैं, तो 1 किलो मटेरियल चाहिए. और मटेरियल की प्राइस जो हमने रेलेवेंट की थी वो कहता है फिलहाल तो 250 रुपए का मिल जाएगा मार्केट से, लेकिन अगर सी की जगह यूज करेंगे तो सी यूज करने पर मुझे कोई 260 रुपए लग रहे थे, तो बेहतर तो यही है मैं मार्केट से 250 का ले लूं. तो मैं वर्किंग में जाऊं, मैं ये तो देखूं कि मुझे कितने किलो या कितना यूनिट्स बनाने हैं. अगर आप ये देखें कि मुझे 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस चाहिए और 5% गुड आउटपुट का हम लोगों का लॉस भी होना है, मैं ये कह सकता हूं कि इसके अंदर इसका 5% ऐड करूं तो ये कोई 1,05,000 यूनिट्स ऐसे हैं जो मैंने बनाने हैं. और हर एक के ऊपर मटेरियल ए जो लगना है वो 1 kg लगना है. तो इस तरह मुझे 1,05,000 kgs मटेरियल ए भी चाहिए. अब मटेरियल ए अगर 1,05,000 kg चाहिए और मार्केट में इसका रेट जो अभी हमने रेलेवेंट किया वो 250 था, तो ये 1,05,000 kg मल्टीप्लाई बाय 250, ये मेरे पास बनेंगे तकरीबन, अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये 2650
और 000, ये 2.6 मिलियन बनते हैं। हम ये वाली वर्किंग से नोट उठाया, यहां पर हमने रेफरेंस दिया वर्किंग 1 का, और यहां पर हम लिख देते हैं 2650,000 और रुपीस। अब हम देखते हैं अपने मटेरियल बी के बारे में। मटेरियल बी में हमें ये था, अगर हम दोबारा एक दफा पढ़ लें मटेरियल बी को, हम फिर वर्किंग में चले जाएंगे, वर्किंग करेंगे इसकी। मटेरियल बी के बारे में ये था जी 3 लाख किलो मटेरियल बी मेरे पास पड़ा हुआ है स्टॉक के अंदर, और 50 पर केजी का मैंने खरीदा था। ये 50 पर केजी फिलहाल तो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है क्योंकि ये मेरी सम कॉस्ट है। 60% ऑफ द अवेलेबल स्टॉक इज रिक्वायर्ड फॉर यूज इन द करंट प्रोडक्शन। अभी करंट प्रोडक्शन में 3 लाख का 60% तो इस्तेमाल हो रहा है, ये मेरे किसी काम का नहीं है। हाँ, अगर मैंने यूज किया तो मुझे दोबारा खरीदना पड़ेगा। मेरे इस डिसीजन की वजह से कंपनी को दोबारा लेना पड़ेगा। पिछले लेक्चर अगर आपको याद हो तो अगर एनी अदर यूज होता था तो वो करंट परचेज प्राइस पर मुझे खरीदना पड़ता था, और जो बाकी बचा होगा 40% वो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि उसका कोई और यूज नहीं है, और उसके लिए मेरी स्क्रैप वैल्यू रेलेवेंट हो जाएगी। बाकी जो है वो मैं खरीद लेता हूँ। तो वर्किंग 2 में हम ये देखते हैं कि हम लोगों को कितना मटेरियल बी चाहिए। वर्किंग 2, अगर आप गौर करें तो आपने 1,05,000 यूनिट्स बनाने हैं, और हर यूनिट के ऊपर आपका 2 kg मटेरियल बी लगना है। तो आपको टोटल मटेरियल बी जो चाहिए, वो टोटल मटेरियल बी आपको तकरीबन 2,10,000 kg चाहिए। अब इस 2,10,000 kg में से स्टोर अवेलेबिलिटी मेरी कितनी थी? मेरे पास स्टोर में जो अवेलेबल था वो 3 लाख का 40%, इसका मतलब है तकरीबन 1,20,000 kg ऐसा है जो मैं स्टोर में से यूज कर सकता हूँ। और अगर स्टोर में से 1,20,000 kg यूज करूंगा तो इसकी स्क्रैप वैल्यू मेरे लिए रेलेवेंट हो जाएगी, और स्क्रैप वैल्यू अगर मेरे लिए रेलेवेंट हो जाएगी तो ये तकरीबन मेरे पास 7,20,000 रुपए बनते हैं। बाकी अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि मुझे मटेरियल भी खरीदना कितना था। 2,10,000 बीच में से 1,20,000 तो ये हो गया, तो बाकी जो 90,000 था वो 90,000 मैं मार्केट से खरीद लेता हूँ। 70 का मुझे मार्केट से मिल रहा है, और ये मेरे पास पैसे बन जाएंगे तकरीबन 6,30,000। और ये टोटल पैसे जो बी के बने वो कोई 13,50,000 पूरे हो गए। इस पैसे से बी भी रेलेवेंट हो गया। बी की ये कॉस्ट पड़ेगी मुझे, मैं ये उठाता हूँ, रेफरेंस मैंने दे दिया, और मैं यहाँ पर कहता हूँ जी 13,50,000 का मेरा बी भी रेलेवेंट है। मटेरियल के बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है हमारी लेबर। लेबर के बारे में भी हम देख लेते हैं कि लेबर की कितनी कॉस्ट हमारे लिए रेलेवेंट होगी, और लेबर के लिए भी मैं वर्किंग दे देता हूँ वर्किंग 3। हम लेबर के बारे में एक दफा फिर पढ़ते हैं। लेबर 6 घंटे लगेंगे पहले 50 यूनिट्स बनाने के लिए, और उसके बाद हर लेबर 5 घंटे लगाएगा और यूनिट्स बनाएगा। 6 मंथ के लिए हम लोग लेबर को हायर करेंगे, 60 पर आवर पेमेंट करेंगे, 200 वर्किंग आवर्स होंगे। अच्छा, जरा हम ये तो देख लें हमें नंबर ऑफ वर्कर्स कितने चाहिए। वर्किंग 3, अगर आप गौर करें तो आपका हर वर्कर जो होगा वो 6 महीने के लिए है, और 200 घंटे अगर वो काम कर रहा है हर महीने, तो उसके पास तकरीबन 1200 घंटे बनते हैं जो वो काम करेगा इन 6 महीनों में। इन 1200 घंटों में से हर वर्कर पहले 50 यूनिट्स जो हैं वो 6 घंटे में बनाएगा। इसका मतलब है 300 घंटे तो वो इधर लगा देगा, बाकी बचेंगे इसके पास 900 घंटे। इन 900 घंटों में वो हर 5 घंटे में एक यूनिट बनाएगा। तो हम ये देखते हैं कि वो यूनिट्स कितने बना सकता है। तो वो यूनिट बनाएगा 900 घंटों में हर 5 घंटे में एक यूनिट, तो तकरीबन वो यूनिट बना सकता है 180।
180 यूनिट्स बनाएगा वो इन 900 घंटों में, 50 यूनिट्स तो वो पहले से बना चुका हुआ है। तो इसका मतलब है हर वर्कर तकरीबन 230 यूनिट्स पे काम करेगा, या वो 230 यूनिट्स बनाएगा। अगर हर वर्कर 230 यूनिट्स बनाता है तो मुझे यूनिट्स कितने चाहिए, जरा उस पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोगों को यूनिट्स चाहिए 1 लाख, जो मुझे फाइनल आउटपुट चाहिए। लेकिन अगर गौर करें तो मुझे वो 5000 यूनिट्स भी बनाने हैं जो लॉस होंगे। अच्छा, अगर आप गौर करें तो हम लोग यहां पर लिखा हुआ था कि वो इंस्पेक्शन होती है हमारे प्रोडक्ट की 60% पे, जब लेबर काम करेगी 60%। यानी इन 5000 यूनिट्स पे मटेरियल तो मेरा सारा लगा हुआ था, लेकिन लेबर मेरी अभी 60% ही लगी होगी। इसका मतलब है अगर इन 5000 यूनिट्स पे 60% लेबर लगी थी तो तकरीबन 3000 यूनिट्स के करीब की लेबर लगी होगी। और अगर मैं इक्विवेलेंट यूनिट्स देखूं तो ये लाख तो पूरे थे, तो मेरे पास लेबर के हिसाब से और ओवरहेड्स के हिसाब से कोई 1,03,000 इक्विवेलेंट यूनिट्स बनते हैं। ये 1,03,000 इक्विवेलेंट यूनिट्स मुझे चाहिए, और मेरा हर लेबर 230 यूनिट्स बना रहा है। तो मैं देखता हूं मुझे लेबर्स कितने चाहिए। 1,03,000 डिवाइडेड बाय 230, ये मेरे पास कोई 447 पॉइंट समथिंग आता है। मैं कहता हूं जी मुझे 448 लेबर्स चाहिए। अब ये 448 लेबर्स 6 महीने काम करेंगे, 200 घंटे हर महीना काम करेंगे, और 200 घंटे हर महीना काम करेंगे 60 रुपीज पर आवर के हिसाब से। ये सारी की सारी इनकी पेमेंट बनेगी, और ये पेमेंट तकरीबन बनती है, अगर आप कैलकुलेट करें तो 3256 32.256 मिलियन। ये सारे का सारा अमाउंट हमारे लिए रेलेवेंट हो गई। तो हम यहां पर लिखते हैं 32,256,000। इसके बाद हमारे लिए वेरिएबल ओवरहेड्स जो हैं वो भी रेलेवेंट है। वेरिएबल ओवरहेड्स जो मेरे लिए रेलेवेंट हैं, मैं वर्किंग 4 में करता हूं। अब वेरिएबल ओवरहेड भी उतने घंटों की होगी, रेट तो 8 है जितने घंटे वर्किंग हो रही होगी। मैं अपनी वर्किंग 4 बनाता हूं, और वर्किंग 4 में मैंने देखा जी मेरे पास 448 लेबर्स काम कर रही हैं 200 घंटे 6 महीने के लिए, और 8 रुपए के हिसाब से मेरी वेरिएबल ओवरहेड होगी। और मेरे पास ये कोई 4.3 मिलियन 4300,800, ये 4.3 के करीब मेरे पास बनती है कॉस्ट जो रेलेवेंट होती है। मैं ये भी अपने अकाउंट फॉर करता हूं 4300,800। इसके बाद मेरे पास फिक्स ओवरहेड बचती है। फिक्स ओवरहेड के लिए मैंने वर्किंग 5 बनाई, और फिक्स ओवरहेड मेरी बनेगी, उसके बारे में भी देखते हैं जरा। फिक्स ओवरहेड की कहानी समझें क्या थी। फिक्स ओवरहेड के बारे में वो ये कह रहा था कि 100% कैपेसिटी के ऊपर हम लोगों की फिक्स ओवरहेड है 45 मिलियन, और अभी हम लोग 60% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। और 60% कैपेसिटी अगर मैं 70% से ऊपर नहीं जाना चाहता तो 70% तक कोई 33.75 मिलियन मेरी ओवरहेड्स हो रही थी। तो हम ये देखते हैं कि 33.75 अगर मैं ओवरहेड्स कर रहा हूं तो मेरी ओवरहेड जो सेव हो रही हैं वो कोई 11.25 मिलियन की ओवरहेड सेव हो रही हैं फिलहाल पर ईयर। अगर मुझे अपनी कैपेसिटी इनहैंस करनी है, जो कि इस प्रोजेक्ट में मुझे करनी पड़ेगी, 6 महीने के लिए मुझे अपनी 60% से उठ के तकरीबन 80% पे जाना पड़ेगा, तो मुझे ये वाली ओवरहेड्स इनकर करनी पड़ेंगी
6 महीने के लिए, ये पूरे साल के लिए होंगी। अगर 6 महीने के करनी है तो हम सिंपल डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और मेरे पास तकरीबन 5625 के करीब ओवरहेड्स ऐसी आ जाएंगी जो मेरे लिए रेलेवेंट होंगी, हो सकती हैं। ओके, अभी तो ये एक कॉस्ट पड़ी मुझे जो मैंने एक्स्ट्रा इनकर करनी है, जो मैं अगर 20% ऊपर जाऊं। दूसरा ये कि वो जो मैं सी बना रहा था जिसकी डिमांड भी अनलिमिटेड थी, ये सी जो मैं बना रहा था, अगर वो प्रोडक्शन कैपेसिटी यूज करता है मटेरियल सी बनाने के लिए, उसकी डिमांड भी हमारी अनलिमिटेड है। वो हमें पहले बता दिया गया था कि सी जो है उसकी डिमांड जो है वो अनलिमिटेड है। तो अगर मैं ये बनाने में लग जाता हूं तो अकल तो ये कहती है कि मैं अगर 60% पे काम कर रहा हूं और 70% तक मुझे और कोई ओवरहेड्स नहीं लगनी, तो मैं यकीनी तौर पर इस 10% के अंदर वो सी बना रहा हूँ। तो वो तो बाद में देखेंगे कि वो तो मेरे लिए रेलेवेंट रहता है या नहीं रहता है। मैं सिर्फ ये देखता हूं कि अगर मैंने 6 महीने के लिए सी ना बनाया तो 6 महीने के लिए जो सी से कंट्रीब्यूशन मुझे आ रहा था वो भी मेरी कॉस्ट बनेगी। तो सी जो था वो 2 लाख रुपया कंट्रीब्यूशन कमा रहा था। मैं 2 लाख रुपए को अगर मिलियंस में लिखूं तो मैं कह सकता हूँ 0.2 मिलियन वो कंट्रीब्यूशन कमा रहा था पर मंथ। तो 6 महीने के लिए वो तकरीबन हमारे पास कंट्रीब्यूशन कमाएगा 12 लाख। 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, तो जो कॉस्ट मेरे लिए रेलेवेंट बनेगी फिक्स ओवरहेड की, जो खर्चा मुझे पड़ेगा इंक्रीमेंटल, वो खर्चा तकरीबन बनता है मेरे पास 6.825 मिलियन का। लेकिन अब एक टेक्निकल पॉइंट और समझिए। देखिए, मैं काम कर रहा था अपने 60% पे और 70% तक मुझे कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़नी थी। इसका मतलब ये हुआ कि अकल तो ये कहती है कि इस 10% में मैं अपना सी बना रहा हूँ, वो वाला सी जिसकी अनलिमिटेड डिमांड थी। और यहाँ पर हमें बताया गया था जी सी की अनलिमिटेड डिमांड थी, और उसके बाद हमें ये भी बताया गया था कि ये जो सी है, ये भी बताया गया था कि ये सी हमारे लिए 2 लाख रुपए कमाएगा पर मंथ, और हर 10% कैपेसिटी ऊपर करने की वजह से। ठीक है, तो अक्ल तो ये कहती है कि हम 60% पे पहला काम कर रहे थे, ये 10% हम लोग सी बना रहे होंगे, हम एक्स्ट्रा अभी कॉस्ट पे नहीं जा रहे। तो अगर मैंने अपनी कैपेसिटी इनहेंस करनी है तो इसमें से तो मैं सिर्फ ये सी का 6 महीने मैंने ले लिए, 6 महीने के लिए सी बंद करके मैंने 12 लाख की उसकी कॉस्ट ले ली। एक 10% ऊपर और मैं जाऊंगा, यानी कि यहां से मैं उठा और 20% कैपेसिटी अटेन कर ली मैंने, और 20% कैपेसिटी अटेन करके मैंने ये 6 महीने के लिए खर्चा भी ले लिया और 6 महीने के लिए मैंने सी भी बंद कर दिया। लेकिन अकल ये कहती है मेरी कि अगर मैंने कैपेसिटी अप कर ही ली है और अब मैंने ये खर्चा बर्दाश्त कर ही लिया 6 महीने का, तो क्यों ना 100% पे जाया जाए और ये 20% मजीद काम किया जाए और सी बना लिया जाए। तो मैं इस 20% में सी बना लूंगा, और मैं सी अगर बनाता हूं तो मुझे 2 लाख रुपए का फायदा है पर मंथ, 6 महीने का फायदा होगा। और ये 2 लाख रुपया हर 10% ऊपर जाने से, अब मैं 20% ऊपर जा रहा हूं तो 2 दफा जाऊंगा, 2.4 मिलियन कमा सकता हूं। 2.4 मिलियन मैं उस एक्स्ट्रा 20% को यूटिलाइज करके कमा लूंगा। 6.825 मेरी कॉस्ट आ रही थी और 2.4 मिलियन अगर मैं कमाता हूं तो मैं तकरीबन एक्स्ट्रा जो कमाऊंगा, एक्स्ट्रा जो मुझे कॉस्ट पड़ती है, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ती है 4425,000 की। और ये फिक्स ओवरहेड जो है ये मैं अपने पास रेलेवेंट करता हूं। यहां पर जो कॉस्ट मेरी फिर रेलेवेंट होती है वो मैं कहता हूं 4425,000 मेरी कॉस्ट रेलेवेंट हो गई। अच्छा, यहां पर अगर एक छोटी सी बात आप देखें तो हम अपनी एक कैलकुलेशन छोटी सी गलत कर गए। हम इस मटेरियल ए की कैलकुलेशन को जरा दोबारा देखते हैं। मटेरियल ए की कैलकुलेशन में अगर आप 105,000 को 250 से मल्टीप्लाई करें ना, तो ये एक अमाउंट आपके पास जो आएगी वो अमाउंट आएगी
2625,000। तो हम इसको जरा थोड़ा सा सेट कर देते हैं कि ये 2625,000 होगी, सॉरी 2625,000, ये 26.25 मिलियन। इसी तरह अगर आप गौर करें तो यहाँ पर भी एक थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 60, ये 7,20,000 नहीं, ये 7.2 मिलियन बनेंगे, और सिमिलरली ये 6.3 मिलियन बनेंगे, और सिमिलरली ये 13.5 मिलियन बनेंगे। ये छोटी सी मिस्टेक हो गई, आई एम सॉरी फॉर दिस। यहाँ पर हम हल्का सा कट करके अपनी अमाउंट दोबारा लिख सकते हैं, उसके कोई इतनी ज्यादा नंबर्स नहीं काटे जाएंगे। यहां पर तो हम सिंपल एक 0 लिख देते हैं। बहरहाल हम अपना इसको इरेज कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास तो ये सहूलत है कि मैं इसको इरेज कर सकता हूं, तो मैं इसको इरेज करता हूं और इधर मैं लिखता हूं 2625,000 और इसको भी मैं दोबारा सेट कर देता हूं। हमारे पास ये आएगी 13,500,000। अगर अब आप अपने इस तमाम फिगर्स को टोटल करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट M के लिए जो कॉस्ट रेलेवेंट हो रही है वो कॉस्ट टोटल रेलेवेंट हो रही है 80,731,800 के करीब। यहां पर आपका क्वेश्चन डन हो गया, लेकिन प्लीज मेक श्योर कीजिए इस बात को कि ये बिजनेस फाइनेंशियल डिसीजंस आप कर रहे हैं, तो आप हर क्वेश्चन के एंड पे अपना एक डिसीजन या अपना एक कंक्लूजन लिख के आइए। यहां पर आपसे किसी किस्म का कोई डिसीजन मांगा नहीं हुआ, तो आप हल्का सा कंक्लूजन लिख सकते हैं। आप ये कह सकते हैं, इफ वी प्लान to produce product M and enhance our capacity from 70%, we will have an extra cost या relevant cost of production of material M equal to 80.7318 मिलियंस। यहां पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम फ्यूचर में और भी क्वेश्चंस देखेंगे। फिलहाल जो अटैचमेंट्स इस वीडियो के साथ दी गई हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, आप उसी सीक्वेंस में उन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा, और हम भी कोशिश करेंगे कि कुछ और वीडियोस भी क्वेश्चंस के बारे में कुछ मुश्किल क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर सकूं।